नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक पंजाब के इस स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मान सरकार ने कौन सा दांव खेला, स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने क्या दावा किया, पंजाब के राज्यपाल से आखिर क्यों मिला बीजेपी का डेलीगेशन। इस बुलेटिन में हर खबर, लेकिन उससे पहले नज़र हेडलाइंस पर। चुनावी वर्ष से पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाबियों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा दांव चला। सरकार 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी दे रही है, लेकिन प्रश्न यही कि क्या ये योजना ज़मीनी सच्चाई में पंजाबियों का स्वास्थ्य बदलेगी या फिर 2027 की राजनीतिक लड़ाई से पहले जनता का भरोसा जीतने की ये सिर्फ एक कोशिश है। आपका 10 लाख वाला दांव। क्या चुनाव में पार होगी नाव? सेहत की क्रांति या सियासी मास्टर स्ट्रोक? पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर राज्य में चुनावी माहौल गर्म है और इसी गर्म माहौल में आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार मैदान में उतार दिया है। इस बार ना मुद्दा सड़क का है और ना ही बिजली का, बल्कि इस बार मुद्दा है लोगों के स्वास्थ्य का। 15 जनवरी को पंजाब में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी योजना लॉन्च होने जा रही है, जिसे खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लॉन्च करेंगे। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह ने इसका ऐलान किया और बताया कि इस योजना के तहत पंजाब के करीब 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में होंगे और करीब 3 करोड़ लोगों को सेहत बीमा का कवच मिलेगा। 15 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆਣਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ चिंता नहीं होएगी। बीमारी जब घर में आती है तो सिर्फ शरीर नहीं टूटता, पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। लेकिन सरकार का दावा है कि इलाज के खर्च की चिंता अब पंजाबियों को नहीं सताएगी और न ही अब इलाज के लिए पंजाबियों को जमीन जायदाद बेचने की नौबत आएगी, क्योंकि सरकार की 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की योजना से पंजाब का स्वास्थ्य बेहतर होगा। कोई भी किसी ਨੂੰ भी ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਧਰਮ ਜਾਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ इंश्योरेंस कवर दिता जाएगा। सेहत का मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले सीधा जनता के दिल पर हाथ रखा है, लेकिन अब सवाल है क्या ये वाकई सेहत की क्रांति है या फिर चुनाव से पहले चला गया सियासी मास्टर स्ट्रोक है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में नगर निगमों और नगर परिषदों की वार्ड बंदी को लेकर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा राज्य सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में वार्ड बंदी का काम मनमानी, जल्दबाजी या गैर कानूनी ढंग से किया जा रहा है, जिससे आम जनता में असमंजस, परेशानी और असुरक्षा है। इसे लेकर बीजेपी के विधायक अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा, वार्ड बंदी प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। बीजेपी ने राज्यपाल से कहा कि वार्ड बंदी से जुड़े सभी रिकॉर्ड बुलाएं, साथ ही राज्य सरकार को कानून, संवैधानिक प्रावधान, जनगणना, अधिसूचनाओं का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दें। राज्यपाल जी से
मुलाकात की है कि नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन वो पुरानी वार्डबंदी के आधार पर होने चाहिए। इस सरकार ने, जबकि अगले साल जनगणना शुरू होने वाली है, उसको ध्यान में रखे बिना अपनी मनमर्जी से नियमों का उल्लंघन करते हुए हदबंदी की है। उसमें ना एससी पॉपुलेशन का ध्यान रखा गया, ना जनरल पॉपुलेशन का ध्यान रखा गया, और कई जगह तो ऐसा है कि वोट 2100 है और जनगणना जो संख्या है, लोगों की पॉपुलेशन है, वो 2200 है। ये कैसे संभव है? क्या सभी लोग उस वार्ड के अंदर 18 साल के हैं? इन्होंने ना, और उसकी केवल और केवल इसलिए किया है कि अपने लोगों को लाभ दिया जा सके और इस चुनाव को रोका जा सके। हमें जो शंका है, ये सरकार ये चाहती है कि ये कानून के दायरे में मामला लटके और ये चुनाव से भागे, तो हमने अपनी शंकाओं से उनको अवगत करा दिया। राज्यपाल का क्या कहना है? जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी का भव्य दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो पर्यटक पहाड़ों पर हैं, बर्फ देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हो रही ताजा बर्फबारी ने इन वादियों की खूबसूरती को और भी संवार दिया है। हवाओं में सिहरने वाली ठंडक, पहाड़ों पर सफेद सोना और गिरते हुए बर्फ के ये रुपहले फाहे नए साल की शुरुआत में चार चांद लगा दे रहे हैं। हिमाचल का धर्मशाला हो या चंबा, डलहौजी हो या फिर कुल्लू मनाली, इन जगहों पर हो रहा स्नोफॉल नए साल पर सैलानियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। कश्मीर की ये वादियां सफेद मखमल सी ढकी हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में तो कुदरत का श्रृंगार सफेद सोने से मानो हुआ है। जन्नत में बिछी सफेद बर्फ की चादर, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ों की गोद में बसा सोनमर्ग, नए साल की कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। सोने की धरती कहा जाने वाला सोनमर्ग सफेद सोने की तरह चमक रहा है। चारों तरफ जमी भारी बर्फ ने सोनमर्ग को विंटर वंडरलैंड बना दिया है। ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ का पारा भले ही शून्य से भी नीचे सरक गया हो, लेकिन नजारा जन्नत से कम नहीं है। अगर आप सुकून और कुदरत के सबसे बेहतरीन नजारे का दीदार करना चाहते हैं, तो सोनमर्ग से बेहतर कोई और जगह हो नहीं सकती। ये है गुरेज की तुलैल वैली, जहां आधुनिकता का शोर नहीं बल्कि कुदरत की खामोशी उतरी है। एलओसी के करीब बसा गुरेज सेक्टर और उसकी खूबसूरत तुलैल वैली ताजा बर्फबारी के बाद परी लोक जैसी नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी ने यहाँ के पारंपरिक लकड़ी के घरों को सफेद चादर से ढक दिया है। यहाँ बिछी बर्फ की ये मोटी चादर बता रही है कि गुरेज की सर्दियाँ सिर्फ चुनौतीपूर्ण नहीं बल्कि खूबसूरत भी होती है। बर्फबारी के ये नज़ारे इतने दिलकश हैं कि पलक झपकती ही नहीं। कश्मीर के पुंछ में भी कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है। पुंछ की ऊंची चोटियों से लेकर मशहूर मुगल रोड तक हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद हो गई है। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर मुगल रोड पर देखा जा रहा है, जबकि पीर की गली जैसे क्षेत्रों में कई फीट तक बर्फ जमी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। श्रीनगर में भले ही अभी बर्फ गिरी नहीं है, लेकिन कड़ाके की ठंड और चिलाई कलां के तेवर साफ महसूस किए जा सकते हैं। सूरज की लुका छिपी के बीच श्रीनगर का पारा शून्य से भी नीचे पहुंचा हुआ है। ये मौसम दिन में सुहाना होगा, जबकि रात में अब कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अब की बार सबसे ज्यादा ठंड आने वाले दिनों में कश्मीर में पड़ेगी, और यदि बात की जाए तो आने वाले दिनों में रात का तापमान -5 डिग्री तक भी जा सकता है, जो सबसे कम तापमान अब तक का कश्मीर में होगा। भले ही श्रीनगर को बर्फबारी का इंतजार हो, लेकिन डल झील की रौनक में कोई कमी नहीं आई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटक शिकारी की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। गर्मा गर्म कहवा की चुस्कियां और शिकारी की सैर सैलानियों को खूब पसंद आ रही है। एक्चुअली हम लोग सोनमर्ग गए, गुलमर्ग गए और
यहाँ गए, डल लेक गए और अभी पहलगाम जा रहे हैं जी। तो स्नोफॉल विटनेस किया? स्नोफॉल इमेजिन, मतलब नो वर्ड्स। उसी समय जब हम लोग सोनमर्ग गए थे परसों, तो स्नोफॉल उसी समय हो रहा था। तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कश्मीर की तरह हिमाचल में बर्फबारी ने वादी की रौनक को बढ़ा दिया है। सोलंग वैली और अटल टनल के चारों ओर गिरती ये बर्फ, सफेद चादर में लिपटे पहाड़ और सर्द हवा के बीच सैलानियों की मस्ती। यहाँ पहुँचे पर्यटक बर्फबारी को देख बेहद खुश हैं और इस पल को यादगार बनाने के लिए फोटो भी खिंचवा रहे हैं। सोलांग और अटल टनल के बीच आप देख सकते हैं किस तरह हैवी स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप देखें इस तरफ जो है अब रोड्स भी क्लियर करा रही है पुलिस, लेकिन टूरिस्ट जो है इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। इस स्नोफॉल के लिए आए थे। और कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। तो किस तरह का वेदर लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा वेदर कभी नहीं देखा। फर्स्ट स्नोफॉल, वी आर एंजॉयिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत मजा कर रहे हैं। तो लगातार लोग मनाली में वेट कर रहे थे स्नोफॉल के लिए, फाइनली हो गया। हम लोग काफी लकी हो गए अभी। सोलंग वैली और अटल टनल के बीच पर्यटकों की ये बड़ी संख्या जाम लगने के बाद भी मस्ती करने से चूक नहीं रही। मौसम की मेहरबानी से सबके चेहरे खिले हैं। आप देखिए किस तरह जो है लोग लगातार एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल है। इसका इंतजार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ये विजुअल्स आप देखिए। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? वाह, मनाली बहुत ही अच्छा मौसम है। मनाली के अंदर यहाँ देख के बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया। ये मौसम था जिसके लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। पूरी रात पार्टी हुई, लेकिन अब सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे यहाँ पर हाईवे पे भारी बर्फबारी हो रही है। फिजा में तैर रहे बर्फ के सफेद फाहे कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती का एहसास करा रहे हैं। जहाँ तक नजर जा रही है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ताजा बर्फबारी ने न सिर्फ वादियों की खूबसूरती बढ़ाई है, बल्कि होटल कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक ला दी है। अगर आप भी बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ये वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। लंदन में नववर्ष की पहली सुबह रंग, संगीत, उत्साह से सराबोर नजर आई। 2026 के स्वागत में लंदन न्यू ईयर डे परेड ने शहर की सड़कों को जश्न में बदल दिया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में दुनिया भर से आए कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंसेस दी। मार्चिंग बैंड, अनोखी झांकियां, आकर्षक रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स ने लोगों का दिल जीत लिया। रंगों की बारिश, संगीत की गूंज और खुशियों की उड़ान। शाही अंदाज में लंदन की सड़कों ने किया नए साल को सलाम। नए साल की पहली सुबह लंदन की सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी को रोमांच से भर दिया। ठंडी हवा, उत्साहित भीड़ और चारों ओर गूंजता संगीत। लंदन न्यू ईयर डे ने 2026 की शुरुआत को यादगार बना दिया। लंदन की सड़कों पर 1 जनवरी को हजारों दर्शक सड़कों पर उमड़ आए, जहां दुनिया भर से आए कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सबका दिल जीत रहे थे। अमेरिका से आए मार्चिंग बैंड्स, स्टॉर्म ट्रूपर्स की पोशाक में सजे डांसर्स, अनोखी कारें और आकर्षक झांकियां परेड का आकर्षण रही। इस साल परेड की 40वीं वर्षगांठ थी, जो बेहद खास थी। पहली बार ये आयोजन 1987 में हुआ था। अब जब 40वीं सालगिरह पर परेड शुरू हुई, उससे पहले ही संस्थापक और संरक्षक रोजर ब्रैम्बल ने रिबन काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। परेड के करीब 2.2 मील लंबे रास्ते पर 8000 से ज्यादा कलाकारों ने भाग लिया था। पिकाडेली, ट्रफेलगर स्क्वायर और व्हाइट हॉल जैसे प्रसिद्ध इलाकों से गुजरती ये परेड परिवारों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बनी रही। अनुमान के मुताबिक लगभग 5 लाख लोग इस आयोजन के गवाह बने। परेड में मैकेनिकल डायनासोर की चाल उछलता हुआ टी-रेक्स, रंगीन वेशभूषा में विदेशी डांसर्स, ढोल की थाप पर थिरकते आर्टिस्ट, मिनी मोक्स में मिस ग्रेट ब्रिटेन और मिस क्रिसमस, हर दृश्य अपने आप में अनोखा था। बड़ों के साथ बच्चे भी मुस्कुराते नजर आए। दर्शक वीडियो बनाते दिखे और गुब्बारों के साथ कलाकारों ने भीड़ से हाथ मिलाकर खुशियां बांटी।
लंदन न्यू ईयर डे परेड ने ये साबित कर दिया कि जश्न सिर्फ रात तक सीमित नहीं होता। नए साल की पहली सुबह अगर इसी तरह मुस्कान, संस्कृति और एकता के धागे से सजी हो तो पूरा साल उम्मीदों से भर जाता है। 2026 की शुरुआत लंदन ने पूरे आत्मविश्वास और शानदार अंदाज में की, जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।